मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बिल्कुल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये एक बयान सामने आया है उन बाबाजी की खातून का, उन बाबाजी की बीवी का, जिसमें तकरीबन एक हफ्ता हो गया है हम मुसलसल ये खबरें सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं कि एक 64 साल बुजुर्ग हैं, कराची से उनका ताल्लुक है। उन्होंने नो कहने पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। बीवी ने नो कहा, उन्होंने एक रॉड उठाया, उनके सर पे मार दिया, बीवी की मौत वाक़या हो गई। 64 साल बुजुर्ग असगर साहब थाने पहुंच जाते हैं, वहां पर जाके बाकायदा तौर पर खुद बयान देते हैं कि मैंने अपनी बीवी के साथ ये कर दिया है क्योंकि उसने मुझे नो कहा था। ये पिछला एक हफ्ता हो गया है, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इस खबर की बहुत ज्यादा धूम मची हुई है। एक बाबा जी हैं जिनकी तस्वीर भी सामने आ रही है, जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा था कि ये वही असगर अली हैं, और अब ये बात सामने आई है कि उनकी बीवी तो जिंदा है और वो बाकायदा एक वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि हम अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन इस बदनामी की वजह से हमारी जिंदगियां अजीरन होकर रह गई हैं, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। हमारे खानदान वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमें दूर दूर से कॉल्स आ रही हैं, हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं और हमारी बदनामी होकर रह गई है, ये बताया जा रहा है। ये पिक्चर्स अभी भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही बाबा जी की पिक्चर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब ये कराची की ये खबर थी जो कि मुसलसल एक हफ्ते से, क्योंकि अनयूजुअल स्टोरी थी, रूटीन से हटकर थी, तो उसे लोगों ने मीम्स भी बनाई, उसका मजाक भी उड़ाया और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहा। लेकिन अब अकदा खुला है, अब कहानी सामने आई है कि वो बाबा जी जिनकी पिक्चर्स हर जगह लगाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, बल्कि वो दिल के मरीज हैं। उन बुजुर्ग की जिंदगी मुश्किल हो गई है, उनके घर वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई है, बुढ़ापे में उनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है और खानदान वाले भी उनको तरह तरह की बातें मतलब उनको बातें सुना रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों की शक्लें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और बिल्कुल ऐसा ही मामला इस केस में हुआ। वो बाबा जिनका 64 साल, जिनके बारे में ये खबर सामने आई थी, जिनको पुलिस की हथकड़ियों के साथ दिखाया जा रहा था और जिन्होंने जाके क्लेम किया, वो बाबा भाई कोई और हैं, और ये जिन बाबा की मुसलसल पिक्चर सामने आई जा रही हैं, ये बाबा जी बिल्कुल कोई और हैं। और ये एक बुजुर्ग शहरी हैं और ये बेचारे सोशल मीडिया से भी दूर हैं, इनको पता ही नहीं चला कि इतने दिनों से उनकी पिक्चर्स किस तरह से वायरल हो रही हैं और क्या क्या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। सिर्फ गलती कहाँ पर हुई है, गलती यहाँ पर हुई है कि ये जो बाबा जी हैं इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है उन मुलजिम के साथ जिन्होंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, और इसी रिजेम्बलेंस की पादाश में, इसी गुनाह में जो है उन बेचारों की, उनके घर वालों की, उनकी बच्चों की, सबकी जिंदगियां मुश्किल होकर रह गई हैं। अब इन बाबा जी की पिक्चर्स उठाई गई, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया पर हर तरफ, यानी जहां जहां ये खबर चली वहां पे इन्हीं बाबा जी की पिक्चर सामने आई। अब उनका और उनकी बीवी का एक बयान भी सामने आ गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान मोबाइल के जरिए रिकॉर्ड किया और उससे सोशल मीडिया पर डाला कि भाई हम लोग वो नहीं है, हमें अपने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार लेने दें। कम से कम आपने खबर चलानी है डिजिटल मीडिया पे भी या कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आप कम से कम उसको तहकीक तो कर लें कि क्या ये वो है कि नहीं है। आप उसके ख़ानदान तक पहुँचे, कोई रिश्तेदार तक पहुँचे, कहीं ना कहीं तस्दीक करें, उसके बाद खबर चलाएं। लेकिन ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैली, और सोशल मीडिया आपको पता है कि जब भी कोई खबर निकलती है तो वो जंगल में आग की तरह ही फैल जाती है। अब उनकी खातून ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों का दफातर जाना मुश्किल हो गया कि भाई हर बंदा कह रहा है कि आपके वालिद साहब ने ये क्या कर दिया। ऑब्वियसली रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा है, वो बदनामी हो रही है, वो उनको हर तरह से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो फिर उनको पता चला कि ओहो ये हमारे साथ क्या हो गया है। फिर उन्होंने वीडियो बनाया और उसमें कहा कि भाई हमारे बीवी मोहतरमा जो हैं वो बता रही हैं बाबा जी कि भाई हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमारा बड़ा खुशगवार इज़्दवाजी ताल्लुक़ है, हमारी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी है, हम लोग अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो शौहर हैं वो बीमार हैं, वो दिल के मरीज़ हैं, उनको पहले एक स्टंट डल चुका है, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारे माशरे में जो शरीफ लोग हैं उनके लिए ऐसा इल्ज़ाम लग जाना, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हो जाना, ये बड़ी एक तकलीफ़ का बायस होता है। और इसी तकलीफ़ से वो फैमिली भी इस वक्त गुजर रही है। ये जो तस्वीर में नजर आने वाले बुजुर्ग हैं, मुसलसल कई दिनों से इन्हीं की पिक्चर्स, इन्हीं की वीडियोस, यही सब कुछ चल रहा है। हालांकि ये वो बुजुर्ग शहरी हैं ही नहीं जो
वाक़े में मुलविस हैं, जो मुलजिम हैं। और फिर सोशल मीडिया पे ही लोग ये भी कहते सुने गए कि भाई ये बाबा जी जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको पुलिस हिरासत में नहीं ले रही। भाई उनकी रिजेम्बलेंस है और लोगों ने उन बेचारों की ज़िंदगियाँ मुश्किल करके रख दी हैं। अब सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पर भी वो वीडियो चली, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था जो कि किया गया है। ये सारा मामला था, ये सारी कहानी थी कि पिक्चर्स किसी और की, कहानी किसी और की, जुर्म किसी और ने किया और मुजरिम कोई और बन गया है।